नमस्कार सभी, मेरा नाम अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइजर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, पत्नी का सबसे जो पहला काम है, पहला कर्तव्य है, वो यही है कि वो अपने पति के साथ में रहे और पत्नी के सारे धर्म यानी कि जितने भी उसके कर्तव्य हैं उनका पालन करे। लेकिन कहीं ना कहीं झगड़ा हो जाए या कोई बातचीत डिस्प्यूट हो जाता है, तो उसके दौरान जो है पत्नी सबसे पहले अपने पति और पति के परिवार वालों पर केस ठोकती है। सेक्शन 498A यानी कि दहेज मांगा, मारपीट करी और गाली गलौज करी, बहुत सारी चीज़ें कुछ और एलिगेशन लगा देती हैं। लेकिन ये जो बता रहा हूँ ये कॉमन चीज़ें हैं, ये कॉमन एलिगेशंस पति के ऊपर लगाए जाते हैं। उसके बाद दूसरा केस होता है मेंटेनेंस का या फिर डीवी का। तो कुछ ही दिनों पहले की ये घटना है दिल्ली कोर्ट की, और यहाँ पर पत्नी का कई सालों से मेंटेनेंस का केस लड़ रही थी और अब जो है वो फाइनल डिसीजन आने वाला था। उसी दौरान जो है वो जज साहब ने कुछ उनसे पर्सनल क्वेश्चंस कर लिए और जिस दौरान उन क्वेश्चंस में वो पत्नी जो है वो फंस गई। अब हुआ क्या था, पहले उनसे ये पूछा गया था कि तुम रहना चाहती हो अपने पति साथ में या नहीं रहना चाहती हो, आप उनके साथ में रहो, सब कुछ आपको मेंटेनेंस खर्चा पर्चा सब मिलेगा आपको। तो लड़की ने जो मना कर दिया कि सर मैं नहीं रहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी जान को जो वो खतरा है और मैं इसी वजह से नहीं रह पाऊंगी। तो कोर्ट ने ये भी देखा, उसने बताया कि मैंने एफआईआर कर रखी है सर इनके ऊपर, और उसकी कॉपी मैंने लगाई हुई है। जैसे ही बताई उसने कॉपी लगाई हुई है उसमें केस में, तो उन्होंने कोर्ट ने जो है वो उस एफआईआर की कॉपी को भी देखा उसी समय पर और देख कर कहा कि अच्छा तुम नौकरी की तुमने कभी? तो उन्होंने बताया कि हाँ सर मैं पहले टीचिंग करती थी, लेकिन उसके शादी के बाद जब उन्होंने मुझे मना कर दी टीचिंग करने के लिए, पढ़ाने के लिए, तो फिर मैंने नहीं किया। फिर अब जो है उन्होंने कहा कि अब कर सकते हो, अब क्यों नहीं करते हो, आप कितना पढ़े लिखे हो? कि मैं बीएससी हूँ। तो जब आप बीएससी हो तो जॉब तो कर सकती हो, आप कहीं ना कुछ तो खर्च कमा सकती हो। तो कहा कि नहीं सर मैं ऐसे वैसे, इस तरह की वो अटकने लगी बीच बातों को कहते हुए। तो उन्होंने कहा सही बताओ साफ साफ। उसी दौरान वकील साहब भी उनके बोल चुके कि सर वो नहीं, क्योंकि वो लीगल चीज़ जानते हैं इसलिए। तो उन्होंने जज साहब ने कहा कि आप थोड़ा चुप रहिए थोड़ी देर और इनसे पूछते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ जॉब कर सकती हो आप? कि हाँ सर मैं कर तो सकती हूँ, बहुत धीमी आवाज़ में बोला, कर तो सकती हूँ लेकिन घर वाले अलाउ नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, कितना वक्त लगेगा, मतलब घर वाले अलाउ कर दें या फिर आपको नौकरी करने पहले अलाउ करते थे आपके घर वाले? तो कि हाँ सर पहले करते थे। तो कि आप भी कर देंगे? तो उन्होंने मतलब घुमा फिरा के लड़की ने जो उसने कहा कि जज साहब ने पूछा कि तुम जो है जॉब कितने समय में बाद कर लोगी? कहा सर मैं जो जॉब मिल नहीं रही है अभी। तो कहा ठीक है मिल नहीं रही है तो कितना समय लगेगा जॉब ढूंढने में? तो कहे सर महीने 2 महीने तो लग जाएंगे लगभग। तो कहा अच्छा ठीक है, तो हम आपको 6 महीने का टाइम देते हैं, अगर आप 6 महीने में जॉब सर्च कर लेते हो और 6 महीने तक आपको जो है वो पति के द्वारा आपको मेंटेनेंस दिला दिया जाएगा और हम आपको 6 महीने का ऑर्डर कर देते। 6 महीने के बाद आपको मेंटेनेंस फिर नहीं मिलेगा और तब तक आप अपनी नौकरी ढूंढ लें, ठीक है? ये इस तरीके से पूछकर पति से भी पूछा, पति ने कहा ठीक है सर मैं 6 महीने के लिए दे दूंगा इसको, जो भी आप मेंटेनेंस आप बांधें। इसी बात पर पत्नी मतलब कहीं ना कहीं मन में ये था कि भाई हमें लगातार मेंटेनेंस मिलेगा परमानेंटली, तो वो ना मिलकर वो उसको 6 महीने के लिए ही बाउंड कर दिया कि 6 महीने के लिए आप अपनी नौकरी ढूंढ लीजिए। उस दौरान अगर आपको नौकरी मिल जाती है तो फिर आपको मेंटेनेंस पति से लेने की आवश्यकता है ही नहीं, आप खुद काबिल हैं, पढ़े लिखे हैं, बीएससी हैं आप। तो अब मैं आपको ये चीज बताता हूँ कि अगर ऐसी सिचुएशन, ऐसा ये नहीं है एक ऐसे केस में हुआ है, एक कई प्रकार के कई केसेस हैं। एक ममता जायसवाल वर्सेस राजेश जायसवाल है, एक ऑनरेबल हाई कोर्ट का केस है, वो भी उसमें भी ये बताया गया कि पत्नी अगर पढ़ी लिखी है तो उसको मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं है, वो खुद मेंटेन कर सकती है अपने आप को, स्वयं को। और जब वो पत्नी खुद अपने आप को मेंटेन कर सकती है तो फिर उसको, ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस देने की जरूरत ही क्या है, या क्या जरूरत है उसको मेंटेनेंस लेने की? क्योंकि वहां पर जरूरत पड़ती है जहां पत्नी सक्षम नहीं है ना कमाने में ना अपने आप को मेंटेन करने में, वहां पर आपको जरूरत पड़ती है। तो अगर आपकी पत्नी पढ़ी लिखी है, अब वो बीएससी है, वेल ग्रेजुएट हो गई, और या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स किया उसने, बीए एमबीए बीकॉम वगैरह इस तरीके की कोई प्रोफेशनल कोई कोर्स किया हुआ है, तो उन कोर्सेज के आधार पर अगर वो जॉब कर सकती है और वो सक्षम है को जॉब करने में, पैसा कमाने में सक्षम है, पढ़ी लिखी है, तो डेफिनेटली उसको मेंटेनेंस देने की आपकी कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ जरूरत है कि आप कन्विंस करें कोर्ट को भी और अपनी बात कहने के लिए भी। अगर आप कन्विंस कर पाएंगे तो मैं कहता हूँ 100% आपके लिए मेंटेनेंस देने की आवश्यकता कुछ बढ़ेगी ही नहीं। क्योंकि आजकल के पुरुष जो हैं बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं कि सर हमारे पास पहले
पुराना बकाया हो गया है, बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस का लोड हो गया है, पहले पुराना लाखों में पहुंच गया है, वो सर कैसे करेंगे? तो उनके लिए भी एक रास्ता है। अगर आपका कोई एक्सपायर्टी हुआ है तो आप एक्सपायर्टी के लिए आप रिकॉल एप्लीकेशन लगाएंगे तो डेफिनेटली रिकॉल हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। या फिर आपको लड़कर आपको हुआ है, या फिर आपने उसमें दोनों अपीयरेंस दिखाई है आपने अपनी, और आप गए हैं उसमें अपनी बात कही है, उसके बाद भी अगर भारी भरकम मेंटेनेंस आपके पास में है, तो आप फिर उसके लिए अप्रोच करें हाई कोर्ट के लिए कि भाई मेरे खिलाफ जो है वो इस तरह की चीज़ें की गई हैं और ये मैं सक्षम नहीं है देने में। तो आपको वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं सॉल्यूशन, आपको रेमेडी ऑनरेबल हाई कोर्ट से मिलेगी, ताकि आप अपने मेंटेनेंस को आराम से दे सकें। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ पति जो है वो ये सोचते हैं कि सर अभी मैंने रिसेंट में एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें पति साफ मना कर दिया कि मैं सक्षम नहीं हूँ, मैं नहीं दे सकता हूँ, मुझे जेल भेज दो, जान से मतलब फांसी चढ़ा दो, जो चाहे वो कर दो, लेकिन मैं नहीं दे सकता हूँ और मैं इसको अपनी पत्नी को तलाक दूंगा नहीं, क्योंकि वो पत्नी उसके साथ में रहना नहीं चाहती थी, वो उसका कहीं और अफेयर था। तो इस तरह की चीज़ें, अगर आपकी पत्नी का भी कहीं और अफेयर है, और कोर्ट को तो देखिए सबूत चाहिए होते हैं, अब अगर एविडेंस आपके पास में है तभी आप कोर्ट में बात कहेंगे, तभी कोर्ट आपकी बात मानेगा। अगर एविडेंस नहीं है आपके पास में तो कोर्ट आपकी बात नहीं मानेगा, आप मुंह से कहते रहेंगे, उसमें कोई आपकी बात सुनने वाला या मानने वाला नहीं है। तो जहां पर आपको लगता है कि मेरी पत्नी किसी और दूसरे के साथ में है, या खुद उसके संबंध किसी और दूसरे के साथ में, सिर्फ आपको पता है लेकिन आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो है वो आप ये कहें सर कि मैं उसको मेंटेन नहीं कर सकता हूं, मैं पैसा नहीं दे सकता हूं। अब जो कोर्ट के पास राइट होगा वो कोर्ट अपनाएगा, या फिर आपको जो लगेगा जिस तरीके से आपको सहूलियत मिल जाएगी वो दोनों के बीच में, जहां पर आपके दोनों के बीच में मेंटेलिटी मतलब बनती है। जैसे जिस केस में मैंने बताया आपकी कि उसने पति के ऊपर 6 मंथ का मेंटेनेंस बना दिया और पति भी राजी है कि भाई मैं दे दूंगा 6 महीने, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो जहां पर कोर्ट भी का भी अगर ऐसा निर्णय कोई आता है तो आप उसको सराहना करिए, उसको लिख कहिए कि भाई ठीक है मैं दे देता हूं। तो कोर्ट भी आजकल सबको पैसा चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए, बस पति के साथ रहना नहीं है लेकिन मेंटेनेंस जरूर चाहिए हमें। तो क्यों चाहिए मेंटेनेंस? आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, अगर आपको मेंटेनेंस क्या, पूरी संपत्ति पूरी प्रॉपर्टी के मालिक बनिए आप, जितने पति का लाख का करोड़ों का जितना भी उसकी संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, उसके मालिक बनिए आप, उसमें घर में रहिए, उसके बच्चे पैदा करिए, उसके वहां पर रहकर अपने बच्चों के लिए अच्छा पालन पोषण करवाइए। लेकिन नहीं, रहना कहाँ पर है? हमें इतना पत्नी जोर जो कोर्ट में दिखाती है, कोर्ट में एप्लीकेशन लगाने पर, कोर्ट में पति वकील को करने पर, कोर्ट में बहस करने पर, कोर्ट में दूसरे पति के परिवार को हैरासमेंट करने के लिए, ये सब जितना जोर वहां पर लगाती है ना, उतना ही अगर उसका 10% जोर अगर उसने अपने पति और पति के परिवार वालों पर लगा दिया हो ना घर बनाने के लिए, तो वो घर बन जाएगा। बहुत कम महिलाएं ऐसी हैं जो अपने पति से अलग हैं, लेकिन जो महिलाएं अलग नहीं है या फिर मतलब साथ में रह रही हैं, उनसे पूछिए घर परिवार कैसे चलता है। लेकिन जो अलग हैं उनको कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, पति साथ में रहे न रहे, बच्चे रहे न रहे, उनको फर्क पड़ता ही नहीं है, उनको लड़ना है सिर्फ। तो लड़ने का कोई उद्देश्य भी होता है, कोई राइट भी होता है। ये हक की लड़ाई नहीं है आपकी, सिर्फ और सिर्फ बर्बादी की लड़ाई है ये। चाहे आपका बर्बाद हो चाहे पति का बर्बाद हो, दोनों का बर्बाद होना है। जीवन हो, पैसा हो, समय हो, तीनों चीजें बर्बाद ही होनी है सिर्फ और सिर्फ। मैं इसलिए आपसे मैं कहता हूं कि बार बार अगर आप पति हैं और आप फंस गए हैं मेंटेनेंस के लिए चक्कर में फंस गए हैं, तो ये बहुत बढ़िया आपके लिए एक ऑनरेबल हाई कोर्ट का जजमेंट है, ममता जायसवाल वर्सेस राजेश जायसवाल। इसको पढ़िएगा और अपने केस में लगाइएगा। अगर आपकी पत्नी पढ़ी लिखी है, जरा भी पढ़ी लिखी है, मतलब जितनी कि वो अपने आप को मेंटेन कर सकती है, तो आपको मेंटेनेंस भी देने की आवश्यकता नहीं है, उसको कोई दिक्कत आपको बाकी भविष्य में कोई आने वाली है नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपको और भी कोई जानकारी अगर आपको चाहिए, लीगल एडवाइस हमारी, तो हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी एडवाइस जो वो चार्जेबल है। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी अगर आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तुरंत नीचे सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिए, जो कमेंट आपके मन में है वो कमेंट भी करिएगा। आज का वीडियो देखना आपसे बहुत धन्यवाद।